भारत में 10 मिनट में डिलीवरी यानी क्विक डिलीवरी मॉडल तेजी से जो है पॉपुलर हुआ, लेकिन अब इस मॉडल पर जो है संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। नए साल की पूर्व संध्या यानी जो है 31 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, गिग वर्कर्स ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया था, जिसमें देश भर के करीब 2 लाख से अधिक जो है राइडर्स जो है शामिल हुए थे। गिग वर्कर्स जो है अच्छी पेमेंट, सुरक्षा और सम्मान की मांग कर रहे हैं, जबकि यूनियन नेताओं का जो कहना है कि समस्या की जड़ जो है 10 मिनट में डिलीवरी की जो है डेडलाइन है, जिसे खत्म किए बिना जो है हालात नहीं सुधरेंगे। प्रवीण सर, क्यों संकट में है क्विक डिलीवरी मॉडल, हम आपसे समझना चाहते हैं। और सर लगातार उस दिन भी हम लोग 31 को भी कवर किया था इस चीज़ को लेकर कि संकट तो बड़ा गंभीर है सर। कहा जा रहा है कि 10 मिनट में पहुंचाने के फेर में कहीं हमारे ही जीवन पर ना संकट आ जाए। हाँ, ये बिल्कुल, ये 2 बार हड़ताल हुई। देखिए 25 दिसंबर को भी हुई और 1 तारीख की भी हड़ताल हुई, जिसमें 1.5 लाख 2 लाख तक जो ई कॉमर्स के जो पार्टनर हैं, डिलीवरी पार्टनर्स हैं, वो शामिल हुए। और उसके बाद एक सोशल मीडिया पे बड़ा लंबा चौड़ा एक आर्गुमेंट्स का दौर चला, जहाँ दीपेंद्र गोयल एक तरफ थे जोमेटो के, और बाकी के अलग अलग तबके के लोग थे। कुछ लोग सपोर्ट में थे, कुछ लोग अगेंस्ट में थे। और उसमें फिर जो डिलीवरी वर्कर्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस को लेके, क्या दिया जा रहा है उनको, इस सब को लेके जो है वो तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए। दीपेंद्र गोयल ने अपनी तरफ से तर्क दिए कि साहब, अगर आप देखें तो एक औसतन जो व्यक्ति महीने में 26 दिन काम करता है, एक डिलीवरी पार्टनर 10 घंटे रोज़ अगर काम करता है, तो वो अपनी बाइक का और पेट्रोल डीजल का सारा खर्चा निकाल के 21,000 रुपये महीने घर ले जाता है जी। तो इस हिसाब से आप, और उन्होंने इसके साथ सवाल उठाए कि आप ये बताइए क्या ये अनुचित है क्या। तो एक बड़ा सवाल उन्होंने किया, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इस तरह के मॉडल बंद हुए जहाँ पे क्विक डिलीवरी के। लेकिन भारत में ये दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से चलना शुरू हुआ, जहाँ पे कहा यह जा रहा है कि अभी जो 2,500 जो आउटलेट हैं, इस तरह के डार्क स्टोर्स हैं, उनकी तादाद बढ़ के 7,500 पे पहुँच सकती है भारत में। तो देश भर में जो क्विक डिलीवरी का जो फॉर्मेट है वो दरअसल लोकप्रिय हो रहा है। और आप अगर यहाँ से कुछ साल पहले अगर देखें तो एक बार और इसको लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब ये सिस्टम फ्लॉप होता दिखाई दिया। तो उसके बाद जो है एक बार नए सिरे से यहाँ पे अब तो ऐसा लोकप्रिय हुआ सर कि तमाम जितनी भी कंपनियां हैं वो इन्हीं के पीछे भागती हुई फिर रही हैं। कोई कह रही है कि मैं 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 9 मिनट, कोई अब 10 से नीचे की अभी बात कर रहा है कि देखिए हम लोग, और अगर आप ऑर्डर करेंगे कोई सामान सर, अगर वो 10 मिनट से पहले आएगा तो बड़ा जो है उसमें विक्ट्री साइन अब दिखाई जाती है कि देखिए आपको जो है हम लोगों ने समय से पहले जो है चीज़ें डिलीवर की हैं। लेकिन वो इतना हैजार्डस है, ये हम समझने की कोशिश करें। लेकिन सर बीच में ऐसे भी खबरें आई कि गिग वर्कर्स को इंसेंटिव देने की बात कही जा रही थी, ताकि उनको कहा गया कि नहीं भाई आप हड़ताल मत कीजिए। क्या उससे भी बात बनी नहीं सर? नहीं, जो फेस्टिव सीजन है या जो जैसे न्यू ईयर का था या क्रिसमस का था, उस दौरान इनको अलग से इंसेंटिव देने की बात की। जोमेटो के जो दीपेंद्र गोयल उन्होंने तो कहा कि हम सब इनको जो है इनको हम अलग से वो दे रहे हैं, आपका क्या बोलते हैं इसको, बोनस टाइप का चीज़। हाँ, इनका पर जो ऑर्डर की जो रुपए हैं उसको बढ़ाया। और अलग अलग जो जेप्टो वगैरह इन सब ने उस दौरान ज़्यादा वो देने की बात की जी। इंश्योरेंस वगैरह जैसे भी फैसिलिटीज़ देने की बात की। लेकिन स्ट्रक्चरल बदलाव असल में यहाँ पे ज़रूरी है, जिसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स सरकार लेकर आए, जहाँ पे कि क्या किस तरह से काम हो सकता है, क्या आपको उनको मिनिमम वेजेस देने होंगे, इन सब का सरकार को असल में एक फॉर्मेट विचार बनाना होगा। जो कुछ प्रमुख मांगे हैं सर वो मैं ऑन स्क्रीन पढ़ देता हूँ। सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर फंड का अभाव है, ये कहते हुए दिख रहे हैं गिग वर्कर्स। गिरती हुई कमाई और इंसेंटिव में कटौती की बात कही जा रही। कहा जा रहा है कि पहले जो है प्रति ऑर्डर जो है 40 से 60 रुपये मिलते थे प्रवीण सर, वो अब जो है घटकर 15 से 25 रुपये हो गया। लेकिन जैसा प्रवीण सर कह रहे हैं कि फेस्टिव सीजन में इसमें जो है बढ़ोतरी की बात कही गई थी, अब उससे कितना उनको फायदा हुआ ये तो समय बताएगा। लेकिन खराब वर्किंग कंडीशन और 10 मिनट डिलीवरी का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं इनको बहुत परेशान करता हुआ दिख रहा है। मनमाने तरीके से कहा जा रहा है कि आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है, पूर्व सूचना के आधार पर ही जो है उनको कहा जाता है कि आज से मत आइएगा। हायर एंड फायर वाला जो बात है उससे भी ये लोग बहुत जो है दुखी हैं। और उसके बाद है जो 5वां फैक्टर है कि गिग वर्कर का जो है कानूनी दर्जा। कहा जा रहा है कि इन वर्कर्स को कंपनियों का पार्टनर कहा जाता है, कर्मचारी नहीं कहा जाता, ताकि इनसे जो है कुछ जो बेनिफिट्स है उनसे वो छूते रह जाते हैं सर। तो तमाम जो है दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, संसद में भी इसको लेकर बहुत बवाल हुआ था।
आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं राघव चड्ढा, उन्होंने भी इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाई थी कि देखिए इनकी जो वर्किंग कंडीशंस बड़े दिक्कत वाली हैं। 17-18 घंटे या 14-15 घंटे के आसपास काम करना पड़ता है और सैलरी जो है एक दिन की अगर बता रहे 700 से 800 रुपये के आसपास की होती है और 14 घंटे 15 घंटे बाइक चलाना पड़ता है। कट कुटा के उनको क्या ही मिलता होगा। और ये यंग हैं, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड में आते हैं, कम उम्र के लोग हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो इस मामले को भी तो सरकार ने सुना या एड्रेस किया या नहीं? नहीं, देखिए सरकार की तरफ से एक काम जो हुआ, जो पिछले साल के आखिर में हमने देखा जब सरकार ने लेबर कोड किए, जिसमें उन्होंने कहा कि इनको भी हम पूरे पीएफ और बाकी जो सोशल सिक्योरिटी के नॉर्म्स हैं उसमें लेकर आएंगे, बाकी की इनको सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन आप ये समझिए कि भारत में जो तमाम लोग इस तरह की और इसके दोनों पहलू हैं और उतने ही मजबूत है दोनों पहलू, ये दोनों तरह के तर्क। एक जो बात मान लीजिए दीपेंद्र गोयल कहते हैं कि साहब 21,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन आप उसमें ये देखिए और वो कहते हैं क्या ये अनुचित है, तो जाहिर तौर पे ये अनुचित ही है। कैसे अनुचित है? जहां उन्होंने खुद ही लिखा है, मैं अपने तरफ से इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा, उन्होंने कहा 26 दिन कोई व्यक्ति काम करे, जो डिलीवरी कर रहा है व्यक्ति 26 दिन काम करे, रोज़ 10 घंटे काम करे और उसके बाद उसकी जेब में 21,000 रुपये आ रहे हैं। तो यानी महीने में आपको सिर्फ 4 दिन आपको एक तरह से छुट्टी मिली, बाकी 10 घंटे आप रोज काम कर रहे हैं। कहाँ गया 5 डे वर्किंग पॉलिसी? 5 डे वर्किंग पॉलिसी, और उसके एवज में और उसमें भी आपको लगातार बाइक चलानी है, एक जगह से सामान उठाना है, दूसरी जगह देना है। इसको हम ठीक मान सकते हैं कि चलो भाई बेरोजगारी से अच्छा की नौकरी है। हाँ, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है सर। उस प्रदेश की स्थिति को भी तो समझिए सर, कि जिस प्रदेश में AQI जो है 500 से ऊपर रहता है और 999 तक चला जाता हो, उस प्रदेश में अगर 16 घंटे 18 घंटे रोड पर रहता हुआ व्यक्ति काम कर रहा है, उसका आप क्या अभी थोड़ा ही पता चलेगा? वो तो 5 साल 10 साल बाद अगर जाएगा, अपने जो है होल बॉडी स्कैन कराएगा, तब पता चलेगा कि भगवान आपको क्या दे दिया है। नहीं, ये बात सही है जो इनके लिहाज से कि साहब वर्किंग कंडीशन वर्सेस वेज जो तनख्वाह मिल रही है। इसका उलट पहलू अब आप सोचिए, भारत में करोड़ों की आबादी ऐसी है युवाओं की जो बिल्कुल खाली बैठे हैं। नौकरी की समस्या सरकार की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। सरकार कहती साहब हम इतने नौकरियां देंगे, इंटर्नशिप स्कीम लेके आई सरकार, तमाम तरह की लेके आई, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हैं जो स्किल्ड नहीं है, जिनके पास किसी तरह की नौकरी नहीं है। वो जाएं कहाँ? उनकी घर परिवार रोजगार चलेगा कैसे? ये समस्या लगातार लंबे वक्त से है। इसका एक समाधान के तौर पे ये व्यवस्था अब अच्छी कहिए बुरी कहिए, लेकिन क्विक डिलीवरी या डिलीवरी पार्टनर्स के तौर पे एक व्यवस्था जो देश के ई-कॉमर्स फाउंडर्स हैं या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने दी। लाखों लोग, माना ये जा रहा है 2003 तक लगभग 2.5 करोड़ के आसपास लोग होंगे जो डिलीवरी के धंधे से जुड़े होंगे। इन लोगों को आखिरकार नौकरी मिल रही 20,000 ही सही मान लीजिए। अगर अदरवाइज ये खाली लोग अगर बैठे हो तो इनके पास क्या ऐसा दूसरा स्किल है जहां सरकार या कोई इंडस्ट्री इनको एकोमोडेट कर सकती है? तो फिर वो लोग जाएंगे कहां से? तो इसीलिए मैं कहता हूं इस कहानी के दोनों पहलू बहुत मजबूत हैं, बहुत तर्क इनके दोनों के बहुत मजबूत है। जब तक आप किसी व्यक्ति को वोकेशनल ट्रेनिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग नहीं दे देते जिससे या अपना धंधा शुरू कर ले या स्किल्ड वर्कफोर्स में शामिल हो पाए, तब तक उनके पास ऑप्शन क्या है? मजदूरी करने से, मनरेगा में या किसी प्रोजेक्ट पे ईंट गारा उठाने वाली मजदूरी करने से तो बेहतर है ये कि जहां आप डिलीवरी कर रहे हैं और उसमें आपको ठीक ठाक पैसा भी मिल रहा है।